इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। 2047 तक इंडिया के हर एक पर्सन के पास इंश्योरेंस के कवरेज की अम्ब्रेला हो। इसी क्रम में आईआरडीएआई हर वो भरसक कोशिश कर रहा है कि इंश्योरेंस के ऊपर लोगों का फेथ बढ़े, इन लोगों को अवेयरनेस बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंश्योरेंस की रीच को पहुंचा पाए। इसी क्रम में 30 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर इशू किया गया है और इस सर्कुलर में इंश्योरेंस कंपनीज को, सभी जनरल और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को ये हिदायत दी गई है कि साल के अंदर यानी एक साल कंप्लीट होने पर आप सीनियर सिटीजन 60 साल से ऊपर के जो भी क्लाइंट्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उनका प्रीमियम 10% से ज्यादा ना बढ़े। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे सर्कुलर को, जो कि 3 पेज का सर्कुलर है, इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। सो फ्रेंड्स, 30 जनवरी 2025 को ये सर्कुलर इशू किया गया है सभी जनरल और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को। और इस सर्कुलर की मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें तो चार इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कहे गए हैं जो हम डिस्कशन करेंगे, ABCD। लेकिन इससे पहले इस पूरे सर्कुलर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर आईआरडीएआई ने इंश्योरेंस कंपनीज को क्या हिदायत दी है या रिक्वेस्ट की है। इस सर्कुलर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि आईआरडीएआई ने पिछले कुछ सालों में काफी ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिससे कि पॉलिसी होल्डर्स को उनको ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जा सके इंश्योरेंस के बारे में, उनको ज्यादा से ज्यादा उनके फायदे के लिए यानी पॉलिसी होल्डर्स के बेनिफिट की बात की गई है। तो अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में यानी 2024 में कुछ मास्टर सर्कुलर्स भी इशू किए गए थे और इन मास्टर सर्कुलर्स में भी जो भी पॉइंट दिए गए थे वो सभी उपभोक्ताओं के बेनिफिट के लिए ही थे। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर आईआरडीआई की तरफ से ये कहा गया है कि हमने ऑलरेडी आपको पास्ट में यानी सभी इंश्योरेंस कंपनीज को कुछ नए प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए या कुछ एड ऑन करने के लिए, इसके अलावा कुछ एक पॉइंट्स ऐसे थे कि काफी सारे कि सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए प्रोडक्ट्स डिजाइन किए जाएं, हर तरीके की मेडिकल एडवर्सिटी के लिए भी प्रोडक्ट डिजाइन किए जाएं। तो इस तरीके से ऑलरेडी ये थोड़ा सा पास्ट के बारे में बताया गया है या आईआरडीआई ने बेसिकली थोड़ा सा अवेयर किया है सभी इंश्योरेंस कंपनीज को। देन हम बात करते हैं, यहाँ पर थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर फर्दर मोर फॉर द बेनिफिट ऑफ सीनियर सिटीजन्स द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिक्वायर्स ऑल इंश्योरर्स टू एस्टैब्लिश अ सेपरेट चैनल टू एड्रेस देयर हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड क्लेम्स एंड ग्रीवियंसेस। यानी जितने भी जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एक सेपरेट चैनल जो है वो बनाने के लिए और उनकी क्वेरीज को, इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एक सेपरेट चैनल सभी इंश्योरेंस कंपनीज को बनाने की बात पॉइंट नंबर 3 में की गई है। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग मॉनिटरिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर्ड इन द इंडियन इंश्योरेंस मार्केट, it is observed that there has been steep increase in premiums। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके प्रीमियम में काफी उछाल देखा गया है। रादर काफी केसेस सामने इस प्रकार के भी आते हैं जहां पर कि 150%, रादर 200% तक का भी प्रीमियम जो है वो इंक्रीज हो जाता था। बट यहाँ पर अब जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको थोड़ी राहत मिलेगी इस बात से कि 10% से ज्यादा का प्रीमियम इंक्रीज अब नहीं होगा। देन आइए आगे बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। द प्रीमियम रेट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द एस्टीम्ड क्लेम्स आउटगो
and the expenses including acquisition cost incurred by the insurer company for acquiring and servicing the insurance policy. The claims outgo is largely dependent on the amount charged by the hospitals for various treatments and surgeries. सो अगर फ्रेंड्स मैं आप लोगों से ये बात करूं कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो डिपेंड करता है ओवरऑल क्लेम रेशो के ऊपर। और अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आपको ये भी क्लैरिटी दूं कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो एज ब्रैकेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि 18 से 35 का एक प्रीमियम होता है, 36 से 44 का एक प्रीमियम होता है, 45 से 50 का एज स्लैब का एक प्रीमियम होता है। इसी प्रकार से 51 से 55 और 56 से 60। बट जैसे ही 60 से ऊपर की एज आती है वहां पर जो प्रीमियम जो है वो शूट होने लग जाता है। शूट इन द सेंस कि मतलब इतना प्रीमियम बढ़ जाता है कि और यहाँ पर आईआरडीआई ने, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इवन यहाँ तक भी लिखा है सर्कुलर के अंदर कि 60 साल के जो ऊपर के लोग हैं उनकी जो इनकम है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, उनके पास इनकम के जो रिसोर्सेज है वो कम होते हैं, इसलिए उनके प्रीमियम को हमें ध्यान से समझना होगा। पॉइंट नंबर 6 में यहाँ यहाँ पर ये कहा गया है कि जिस प्रकार से पीएमजेएवाई यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, और उसके अंदर जो जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो वेरियस हॉस्पिटल्स को नेगोशिएट करके अपने पैनल पर लेती है, उसी प्रकार इंश्योरेंस कंपनीज को भी इसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। क्योंकि पीएम अगर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें तो उसमें जो गवर्नमेंट है उसने सभी हॉस्पिटल्स के साथ नेगोशिएट करके रीजनेबल जो प्राइस हैं वो लिए हैं। पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। In this context, the most vulnerable age group is the senior citizen। और senior citizens जो है, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं और ये ग्रुप जो है ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। क्योंकि 60 साल के ऊपर की अगर बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम काफी बढ़ जाते हैं और जो कि उनको पे करने में काफी दिक्कत परेशानी महसूस करनी पड़ती है। अब इसी प्रकार हम यहाँ पर अब बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए विथ इमीडिएट इफेक्ट से ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इनको फॉलो करने के लिए बोला गया है और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। द इंश्योरर्स शेल नॉट रिवाइज द प्रीमियम फॉर सीनियर सिटीजन्स बाय मोर देन 10% पर एनम। तो इसको बोल्ड कर कर यहाँ पर लिखा गया है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही जरूरी स्टेप था ये, और काफी समय से इसके ऊपर स्टेप लिया जाना था। और यहाँ पर अब ये कहा गया है कि सालाना 10% से ज्यादा का जो प्रीमियम में इंक्रीज है सीनियर सिटीजन्स के केस में वो नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर बी, इन द फॉलोइंग केसेस इंश्योरर्स shall undertake prior consultation with the IRDAI if the increase proposed in the premium for senior citizen is more than 10% per annum in case of withdrawal of individual health insurance product offered to senior citizen। तो यहाँ पर दो बातें कही गई हैं आईआरडीआई की तरफ से कि अगर तो 10% से ज्यादा का प्रीमियम इंक्रीज करना है तो उसके लिए आईआरडीआई से पहले प्रायर अप्रूवल लेनी होगी। दूसरा, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट इंश्योरेंस कंपनी विड्रॉल करना चाहती है जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए ऑलरेडी चल रहा है, उसके लिए भी आईआरडीआई से प्रायर अप्रूवल लेनी होगी। द इंश्योरर्स शेल गिव वाइड पब्लिसिटी ऑफ द वेरियस मेजर्स इंक्लूडिंग द अबव टेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ सीनियर सिटीजन्स वाइल ऑफरिंग हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो अगेन यहाँ पर बात की गई है कि सीनियर सिटीजन्स के फायदे के लिए उन तक ये बेनिफिट पहुंचे और उनको प्रॉपर तरीके से इसको कम्युनिकेट किया जाए। द इंश्योरर शेल टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर कॉमन एम्पैनलमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स एंड नेगोशिएट पैकेज रेट्स ऑन द लाइंस ऑफ पीएमजेएवाई स्कीम। तो जैसा कि इस सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि जिस प्रकार से पीएमजेएवाई जो स्कीम है उसके अंदर हॉस्पिटल्स को पैनल पर लिया गया है, सभी हॉस्पिटल्स के साथ कॉमन एम्पैनलमेंट करके। कॉमन एम्पैनलमेंट का मतलब यह है कि एक कॉमन रेट्स के ऊपर सभी हॉस्पिटल्स को पैनल पर लिया गया है। तो इसी प्रकार आईआरडीआई की तरफ से ये हिदायत दी गई है सभी जनरल और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को कि वो भी ऐसा कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए
आईआरडीआई की तरफ से उठाया गया ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कदम है। मुझे ऐसा लगता है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, क्योंकि उनके पास अगर इनकम रिसोर्सेज की बात करें तो वो भी इस एज तक आते आते कम हो जाते हैं, बट प्रीमियम में इतना बड़ा प्रीमियम इतना बढ़ जाया करता था कि वो पे करते हुए भी बहुत ही शॉकिंग महसूस होता था। रादर हमारे पास तो इवन ऐसे ऐसे केसेस भी आए जहां पर कि हमने कभी 10 12 15 हजार की पॉलिसी दी थी, बट अब उनकी एज क्योंकि अब बढ़ गई है, तो अब ऐसे केसेस में उनको 60 70 80 हजार 90 हजार रुपए तक भी प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। सो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है एक बहुत अच्छा कदम है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस कदम को। और फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो, जो पूरा डिस्कशन है इस वीडियो का, आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एजेंट्स, फर्टिनिटी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक, सजेशन, कमेंट है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप लोगों का दिन शुभ होगा, मंगलमय होगा। थैंक यू सो मच।